हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो आपका 7, 8, 9, 10 दिसंबर एग्जाम होने वाला है। उसके लिए ओएमआर सीट जारी कर दी गई है। इस बार आपकी न्यू पैटर्न की ओएमआर सीट रहेगी, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट के लिए बबल करने के लिए आ रहा था वो इस बार हटा दिया गया है, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा गलतियां हुई थी कि सब लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ही गलतियां की थी। इसकी वजह से इस बार उन्होंने बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं दिया है बबल करने के लिए, बस सब्जेक्ट का नाम लिखने के लिए दिया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो है ये जो 6 to 8 है 9, 10, 11, 12 के लिए है, क्योंकि यहाँ पे विषय का नाम है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है वो 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 में। पीआरटी के लिए आई थिंक अलग हो सकता है पैटर्न थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ विषय तो रहता नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा आपका। याद रखिएगा, ये आपके पढ़ने से भी 5 मिनट का टाइम लेके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए या खुद से जाके साइड पे देख लीजिए या फिर किसी दूसरे चैनल पे जरूर देख लीजिएगा। ये आपके पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। आप खूब पढ़ के जा रहे हो, बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो। अभी देखा था पिछले एग्जाम में बहुत सब लोग पढ़ के गए थे, लेकिन जिनका ये ओएमआर गलत हो गया वो सीधे बाहर हो गए, या चेकिंग किया गया था थोड़ा बहुत। अब उसमें रिजल्ट किसका आया किसका नहीं, इसके बारे में तो अलग से डिटेल में तो बताया नहीं गया था। बीपीएससी ने पिछली बार तो बोला भी था कि हम चीज़ों को सही कर देंगे, लेकिन इस बार सबसे पहले उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। आपकी कोई भी गलती होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, हम उसमें कोई भी जिम्मेदारी न तो हम इस बार रीचेक करेंगे न तो आपका मैनुअल चेक करेंगे, कुछ भी चेक नहीं करेंगे। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस बार अभ्यर्थियों की कि वो अपने ओएमआर सीट में कोई गलती न करें। इसलिए प्रॉपर तरीके से ओएमआर सीट को पढ़ के जाएं, कहाँ पे क्या चीज़ फिल करना है इसको अच्छे से जान के तभी जाएं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पढ़ने से भी मतलब आपके अगर 1 घंटे 2 घंटे कम पढ़ रहे हो, लेकिन ये चीज़ सीख लो अच्छे से, यहाँ पे जान लो क्या क्या चीज़ें हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रहेगा उम्मीदवार का नाम, यहाँ पे बस नाम लिख देना है आपका कैपिटल लेटर में। सेकेंड पॉइंट रहेगा विषय का नाम, नेम ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे नेम आपका जो भी राम श्याम जो भी रहेगा आप अपना यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट आपका जो भी रहेगा हिंदी जैसे मान लीजिए किसी का मैथ्स है तो यहाँ पे मैथ्स इस तरीके से कैपिटल में लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में मीन्स इस तरीके से, ठीक। या मैथमेटिक्स पूरा लिख दीजिएगा। मैथ साइंस रहेगा तो मैथ विज्ञान, मतलब जिस जो सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से आप देख लेना। मैं यहाँ पे बस एज अ एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अनुक्रमांक के गोलों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। अब इस बार सबसे मतलब पूरे ओएमआर सीट में सारा रोल यही आपका अदा करेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका जिसका गलती हुआ इस बार तो उसका कैंसिल हो जाएगा, तुरंत रिजल्ट कैंसिल होगा। और इस बार इन्होंने बोला कि हम बिल्कुल नहीं चेक करेंगे दोबारा से कि किसका गलत हुआ है या सही हुआ है, जो भी कुछ दिक्कत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, उन्होंने सबसे पहले ही बोल दिया है। तो ये रोल नंबर वाला पार्ट जो अनुक्रमांक का रहेगा इसको बहुत अच्छे से फिल करिएगा। ठीक है, और ओएमआर के और जो उन्होंने सब्जेक्ट के लिए बोल दिया कि सब्जेक्ट के लिए जो बबल कलर करना था उसका इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है। तो उन्होंने ये बताया है कि जिन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है अपना उसी के अकॉर्डिंग अपना पेपर सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ये सबसे बहुत अहम पॉइंट है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं कौन सा सब्जेक्ट करूँगा पेपर में, किस नंबर से किस नंबर तक, या कौन सा सब्जेक्ट लेना है मुझे, तो अपना सब्जेक्ट आप याद रखिएगा। किस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है ये आपकी जिम्मेदारी है। आप दूसरा बदल देते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म उनके पास है। फॉर्म भरने में तो आपने सेलेक्ट किया ही था ना, तो जब वेरिफिकेशन होगा तब वहाँ बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए जो सब्जेक्ट आपने भरा है उसी को वहाँ पे चूज करिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 डिजिट का रोल नंबर रहेगा। अभी यहाँ पे 6 डिजिट ही है, तो रोल नंबर में अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी नंबरिंग रहेगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज दिया है। बुकलेट सीरीज ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब आपका जो ओएमआर सीट वाला पार्ट है इसमें आपका रोल नंबर, ये वाला पार्ट और ये बुकलेट सीरीज, अगर आपने ये फिल कर दिया और ए वाला भी नहीं फिल किया तो ये तब भी कैंसिल हो जाएगा आपका पेपर, याद रखिएगा। और इस बार उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। आपने ए किया है या बी किया है या सी किया है या डी किया है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने तरीके से अगर आप ए है तो बी करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है। हम ए के अकॉर्डिंग चेक, पहली बात तो मशीन लेगी ही नहीं। अगर आप गलत नंबर यहाँ पे बबल करेंगे तो मशीन लेगी नहीं, पहली बात। और
उन्होंने बोला है कि जैसे इस बार क्या हुआ कि काफ़ी लोगों का उन्होंने रिजल्ट सबका दे दिया था, लगभग मान के चलिए कि 97 या 98% लगभग आ ही गया होगा, कि जिसमें किसी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उसी का रिजल्ट शो नहीं किया होगा। लगभग हमको लग रहा है कि 99% ही लगभग लोगों का रिजल्ट उन्होंने दे दिया था, क्योंकि बोला था ना कि हम मैन्युअली चेक करेंगे और जिसमें जो दिक्कत होगी उसको सही करके रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन फिर बोल रहा हूँ इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार उन्होंने एक करेक्शन का भी मौका नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हो ना, बस पेमेंट का ऑप्शन दिए हैं, एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो इस बार अगर कोई गलती करता है एग्जाम में तो वो मतलब अभ्यर्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो गलती किया है तो अपना भुगताना भुगते। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या रहेगा ये भी देख लीजिए। आपका उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पे रहेगा, और सर्टिफिकेट ये सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर, यानी कि जो टीचर रहेगा आपके एग्जाम सेंटर में वो आपका साइन यहाँ पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका साइन रहेगा। तो ये थी पूरी OMR की इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया है। वैसे आपने देख भी लिया होगा पहले, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई गलती ना हो। और जो मैं बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट का बबल नहीं है, उस सब्जेक्ट के बबल के लिए आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है, आप उस सब्जेक्ट के लिए बबल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा ध्यान से कि कौन से नंबर क्वेश्चन का कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए यहाँ तक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो 30 क्वेश्चन का दिया है इसमें तो आपका लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले पार्ट में ये वाला 30 क्वेश्चन यहाँ तक 30 तक दिया है ना, तो ये तो 30 क्वेश्चन लैंग्वेज है, जिसमें से 9 नंबर आपको लाने हैं पासिंग में। फिर उसके बाद 40 क्वेश्चन का आपका ये मिक्स कर देगा, 40 नंबर का तो आपका वो रहेगा सब्जेक्ट का, मतलब GS वाला पार्ट यानी सामान्य अध्ययन का रहेगा, और आपके 80 क्वेश्चन क्या रहेंगे, सब्जेक्ट के रहेंगे। क्लियर है, तो टोटल 150 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 150 टोटल है। ठीक है, तो एक बार मैं रफली और आपको बता दे रहा हूँ जल्दी से। सबसे पहला आपका नाम, फिर उसके बाद विषय का नाम, फिर आपका रोल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखिएगा अगर ये दोनों छूट भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये दोनों नहीं छूटने चाहिए। आपका रोल नंबर और बुकलेट सीरीज, ये अगर जिसका छूटेगा तो इस बार उम्मीद मत करना कि रिजल्ट आपका आएगा। रोल नंबर और बुकलेट सीरीज नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे वैसे देख सकते हैं, मैं सॉरी मैंने पहले नहीं बताया, थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं भाषा अहर्ता, ये वाला पार्ट आपका आ गया, और सामान्य अध्ययन और पूरा मिला के भाग 2 ये पूरा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब रहेगा इस वाले पार्ट में रहेगा। ठीक, वंस अगेन वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।